भाई सुनील गावस्कर का मैं पढ़ रहा था, तो जिसमें सुनील गावस्कर ने एमसीवी पिच के ऊपर बड़े सरकास्टिक रिमार्क्स दिया और एंड में उसने कहा कि आप देखना कि इसके ऊपर कोई मतलब इसकी जो रेटिंग आएगी आईसीसी की, कुछ नहीं करेगा आईसीसी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये खबर अब गर्म हो गई है कि जी मतलब 24 घंटे के अंदर जो है अनाउंस कर देगा आईसीसी दैट दे विल रेट द मेलबर्न पिच एज अनसैटिस्फैक्टरी, प्लस कैसे बोलते हैं वो, क्या कहते हैं वो, पेनल्टी पॉइंट्स लगेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और प्लस जो है फिर तीसरा फाइन भी किया जा रहा है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जब से ये आईसीसी के रूल्स आए हैं पिच को रेटिंग करने, हर मैच के बाद पिच को रेट करने के, आज तक ऑस्ट्रेलिया की किसी ग्राउंड को या को जो है मतलब रेट नहीं किया गया है, बुरा रेटिंग नहीं मिली आईसीसी से। हालांकि एक टेस्ट हुआ था जो 2 दिन में ख़त्म हुआ था बिटवीन, आई थिंक इट वाज ब्रिस्बेन, बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो एनीवेज़, लेकिन अगर ये खबर सही है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, तो उसका मतलब ये है कि एमसीजी का जो टेस्ट 2 दिन में ख़त्म हुआ, जिसकी वज़ह से तकरीबन कोई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सुना है कि मतलब 10 मिलियन डॉलर्स तक का नुकसान हुआ है, 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक का नुकसान हो गया है, तो लाइक इसलिए उसकी बात हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम यार, मैं मतलब ग्रेग चैपल ने एक पीस लिखा है, ओपिनियन पीस, और मैं वो पढ़ रहा था। आप सिर्फ़ वो पीस पढ़ें यार। वो उसने उधेड़ा है बैट्समैनों को, दोनों टीमों के। उसने कहा है कि यार तुम लोग क्या हो? मतलब इस तरह खेलते हैं इस पिच के ऊपर। और उसने मिसालें दी हैं मतलब पुरानी, किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती थी, और उसने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को आजकल के प्लेयर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट है क्या और किस तरह से आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और वो मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे हम कोई टी20 का लंबा वर्जन खेल रहे हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 2 days, आई हैव बीन हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून। एंड नाउ मेनी पीपल आर सेइंग द सेम थिंग नाउ, कि जी बैट्समैन को भी रिस्पॉन्सिबल है जो कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ है। तो लेट्स जस्ट नॉट, अगेन आई विल से दिस अगेन, कि आई वुड हैव एक्सपेक्टेड सुनील गावस्कर टू लाइक कैसे बोलते हैं, वो इनसाइट दें कि क्या मसला हुआ है, क्यों बैट्समैन आजकल टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल पा रहे हैं ऐसी पिचेस पे, बजाय इसके कि वो उसको मतलब वही अपना वो सरकास्टिक रिमार्क दें कि जी मतलब बाहर पिच ऐसी होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, इंडिया में स्पिन पिचेस बनती है लोग बोलते हैं। तो वो उसी सब्जेक्ट पे रह गया। हालांकि अब परफेक्शनिस्ट लाइक गावस्कर अ, वो बताएंगे आपको सही कि क्या मतलब क्यों नहीं खेल पा रहे हैं बंदे ऐसी पिचेस के ऊपर। एंड आई एम प्रीटी श्योर ही हैज प्लेड ऑन मच वर्स पिचेस देन दिस, मच मोर चैलेंजिंग पिचेस देन दिस। तो क्या कह सकते हैं, लेकिन देखते हैं भी आईसीसी करता क्या है। बाकी वो आउट हो गया जी एटकिंसन, मतलब सिडनी टेस्ट से, वो तो वैसे भी कैसे बोलते हैं, अभी क्या कहें यार, देखिए सीधी बात है, जो है अवेलेबल है उसी से खेलो। अब इंग्लैंड को दे हैव अ गुड चांस ऑफ मेकिंग इट 3-2, दे कैन डू दैट, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। बाकी एक अफसोसनाक खबर या इमाद वसीम की, लेकिन अफसोसनाक भी है कि जाहिर सी बात है यार, किसी की मतलब जब भी घर उजड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि भाई मेरे, मैं वैसे वाकई यार आई एम अ बिट लाइक एस्टोनिश्ड एट द वे दीज गाइज देन रिएक्ट। इमाद वसीम का भी वही आया है, आई मतलब कि जी एक तो कंफर्म भी कर रहे हैं अनाउंसमेंट में कि जी मैं अपनी बेगम को मतलब मैंने डिवोर्स के लिए कागजात जमा करा दिए हैं, और हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो कि रिजॉल्व नहीं हुए ओवर द इयर्स। तो 6 साल की शादी के बाद मैं जो है अब डिवोर्स कर रहा हूँ। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि जी कोई अगर क्या कहते हैं अपना मेरी निजी ज़िंदगी का मतलब को निजी रहने दिया जाए, रिस्पेक्ट की जाए, और अगर कोई भी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके इस मेरे मामले में और गंदा करने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा, तो मतलब जो है मैं फिर उसके खिलाफ कानूनी जो है नोटिस मतलब एक्शन लूँगा। भाई मुझे एक तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, आजकल ज़माना बड़ा चेंज हो गया है। साथ ही हम तो मतलब अब पुराने ज़माने के लोग हैं। लेकिन भैया एक तो ये जो ट्रेंड है ना कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करने का, ये अपने तो पल्ले नहीं पड़ता भाई साहब, सीधी बात है। मतलब कोई किसी की मेहंदी में जा रहा है तो वो वीडियो डालेगा, कोई मिठाई खा रहा है तो वो उसकी वीडियो डालेगा, कोई नया ड्रेस लेके आएगा तो वो उसकी मिठाई डालेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हू आर प्रोफेशनल, लाइक यूज़ द सोशल मीडिया टू अर्न मनी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली भी बात कर रहा हूँ। जस्ट लाइक एमेच्योर यूज़र्स की मैं बात कर रहा हूँ। शादी में आप जा रहे हैं तो आप वो भी शेयर कर रहे हैं। हर चीज़, ब बच्चे की सालगिरह हो रही है आप वो भी शेयर कर रहे हैं। हर चीज़ तो आप शेयर कर रहे हैं। मतलब बच्चा पैदा हुआ वो भी आप शेयर कर रहे हैं। तो भई मतलब फिर मुझे बता दें, फिर निजी ज़िंदगी क्या होती है? When you yourself are sharing details of your private life on with everyone who sees that post, then what is a private life? Tell me that.
तो ये जो एक तो मुझे पता नहीं समझ में नहीं आता कि लोगों को इंटरेस्ट क्यों है दूसरों की ज़िंदगी में कि दूसरे क्या कर रहे हैं? हू द हेल केयर्स यार? मतलब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने तो यही अपना मोटो रखा है कि भाई हमें क्या फ़र्क प ओनली द पीपल हू मैटर टू मी मैं उनको देखता हूँ कि यार ये इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बाकी हू द हेल केयर्स ठीक है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा ब बंदा है, आप सेलिब्रिटी इन द सेंस कि उसके होने से आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है या मतलब जो कैसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी है उस पे असर पड़ रहा है या दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे असर पड़ रहा है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स पे असर पड़ रहा है, तो वो तो मैं देखता हूँ कि यार उसकी ज़िंदगी में कुछ होता है तो हम ज़रूर देखते हैं। आई वोंट से कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल ही नहीं देखता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है यार कि ये इसने क्यों किया इसने मैं देखता हूँ यार सोशल मीडिया पे ये रील वगैरह डाली जाती हैं, ट्वीट्स किए जाते हैं, इतने फ़ुज़ूल और बेकार चीज़ें होती हैं यार। मतलब आपको क्या परेशानी है भाई कि वो मोटा लग रहा है या पतला लग रहा है? आपको क्या परेशानी है ये कर रहा है? लेकिन उसमें मसला वही है भाई मेरे एटलीस्ट आप आई विल बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर लेकिन उसमें मसला ये है कि भाई खुद भी तो लोग कूदते हैं सोशल मीडिया पे। मतलब क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है भाई। तो अब इमाद वसीम साहब ने जब खुद अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की मतलब वो मतलब अपनी बेगम के साथ या और भी क्रिकेटर्स करते हैं। अपनी बेगम के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं पिकनिक पे, वो भी शेयर कर रहे हैं हर चीज़ भाई जब आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ़ को ला रहे हैं लोगों के सामने तो फिर अब आप किस मुँह से कहते हैं कि जी मेरी निजी ज़िंदगी को निजी ज़िंदगी रहने दो। कैसे आपकी ज़िंदगी निजी रहेगी? भई इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या आपके रिश्तेदार बैठे हुए हैं भाई मुझे बताओ? आपके सारे क्या दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं जो आपका ख़्याल करेंगे कि नहीं यार हमें नहीं बोलना चाहिए इसके ऊपर। वो तो एक मतलब आप समझ लें कि आम आदमी बैठा हुआ है यार सोशल मीडिया पे। जो आप जिसको कोई सीधी बात है गर्ज़ नहीं है कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में उसको सिर्फ़ मज़े लेने हैं आपसे। साफ-सीधी बात है दैट्स द वे लाइफ़ इज़। तो आप क्यों मतलब अपनी पब्लिक लाइफ़ जो है अपना प्राइवेट लाइफ़ पब्लिक करते हैं? उसके बाद फिर आप फ़ेस करें जो आप करते हैं। फिर आप फेस करें जो आप करते हैं। तो ये निजी ज़िंदगी और अभी वो वाला भी जो केस हुआ था, किसकी मैं बात कर रहा था, स्मृति मंधाना वाला। उस पे हम लोगों ने मुझे मैसेज किया कि रोहित भाई इसके पीछे बड़ी स्टोरी है अलग केस है। एक ही बात है यार, आपने जब शेयर कर दी ना अपनी मतलब पर्सनल लाइफ़ उसके बाद फिर आप शिकायत ना करें यार। क्योंकि लोग तो वल्चर्स की तरह बैठे हुए हैं, मतलब मज़े लेने के लिए। तो भाई ठीक है, अब लोग लेंगे मज़े। अब आप कितनी भी आप लगा लें, आप कितनी भी तड़ियाँ लगानी है। लेकिन व्हाट इज़ अनफॉर्च्यूनेट इज़ कि उसकी वाइफ़ ने भी फिर बाद में कुछ घंटों बाद ट्वीट किया तो मतलब अपना सोशल मीडिया पोस्ट डाला तो उसने कोई और कहानी बताई है कि मतलब कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है और जो इससे शादी करना चाहती है माद से बेसिकली शी सेड दैट ही हैज लाइक चीटेड ऑन हर मतलब ही लाइक ही वाज अब्यूसिव मतलब आई डोंट क्या-क्या है अल्लाह बेहतर जानता है यार। लेकिन उसने भी ट्वीट कर दिया। तो बेसिकली वही यार मैं अब यही सोच रहा हूँ कि अब मियाँ-बीवी ये पहले भी हो चुका है हमारे कुछ और लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ। अब बच्चों पे क्या 3 बच्चे हैं उसके। अब वो बच्चों पे क्या असर होगा आगे चल के अल्लाह बेहतर जानता है कि जब सोशल मीडिया पे इस तरह माँ-बाप जो है एक-दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालेंगे। सैड यार, लास्ट ईयर वो शोएब मलिक वाला भी हुआ था। इट एंडेड इन अ वेरी ठीक है, डाइवोर्सेज़ होती है लाइफ़ में, ऐसी बात नहीं है, तलाक नहीं होती है। लेकिन ये है कि यार एक तरीका होता है, एक बड़ा मतलब सुथरा तरीका होता है करने का, हर चीज़ करने की। तो शोएब मलिक वाले केस में भी जिस तरह से चीज़ें हुई, जिस तरह उसने अनाउंस किया अपनी दूसरी शादी वगैरह इट वाज़ सैड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज़ वेरी सैड लेकिन क्या करें यार आजकल वक़्त ऐसा आ गया है कि भैया यही चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी भाई ये मतलब मोहसिन नकवी ने ये हैंडशेक इंडिया की हैंडशेक पॉलिसी भी कल बात की थी। तो वो कहते हैं कि जी अब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हैंडशेक करें ना करें, लेकिन हमने तो हमेशा स्पोर्ट्स और सियासत को अलग रखा है। और अगर वो नहीं हैंडशेक करना चाहते हैं तो हमें भी कोई मतलब हमारे प्लेयर्स को भी कोई ऐसा नहीं है कि वो हैंडशेक करना चाहेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि बस ये है कि अब से जो है हर चीज़ इक्वल फुटिंग पे होगी इंडिया के साथ। मतलब क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं तो हम इक्वल फुटिंग पे ही खेलेंगे। और इक्वल टर्म्स पे खेलेंगे। बात तो उन्होंने अपनी जगह की है, तो सही भी कर रहे हो इसलिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी में आने से मना किया था, जब पाकिस्तान ने होस्ट किया था इस साल के शुरू में। और दुबई में इंडिया अपने सारे मैचेस खेला। अब जब टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है फरवरी-मार्च में, तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस इंडिया होस्ट कर रहा है, वह श्रीलंका जॉइंट होस्ट है दोनों, लेकिन पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में रखे गए हैं। और उसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान जैसे इंडिया के साथ हुआ कि बिकॉज़ दे प्लेड द फाइनल सो द फाइनल वाज़ नॉट प्लेड इन पाकिस्तान, इट वाज़ प्लेड इन दुबई। तो उसी तरह जो है अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँचता है वर्ल्ड टी20 कप के या फाइनल में पहुँचता है तो वो दोनों मैचेज़ जो है फिर श्रीलंका में ही होंगे, फिर वो इंडिया में नहीं होंगे, ठीक है ना? तो बहरहाल नकवी साहब की ये बात मैं कहूँगा ठीक ही है कि अगर वो मतलब ये स्टांस रख रहे हैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही रख रहे हैं यार कि मतलब
फिर ऐसे ही चलाओ भाई। ज मैं तो बार-बार कह चुका हूँ, मैं तो फ़ेवर में ही नहीं हूँ कि मैचेज़ हो दोनों टीमों के, लेकिन ठीक है, चलो ऐसे ही चला लो, फिर उसके बाद कोई मसला नहीं। बाकी यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था कि कैसे बोलते हैं अपना, जो हमारे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने किसी डॉक्टर साहब को अपॉइंट किया है, मतलब हेड ऑफ, कैसे बोलते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड पता नहीं एक्सरसाइज मेडिसिन ऐसे कुछ करके, ठीक। वो मैंने यहाँ पढ़ा हुआ भी था, मैं देख रहा था, तो ही इज़ यूके बेस्ड, ही इज़ फ्रॉम यूके। तो उनको मतलब उन्होंने अपॉइंट किया है। और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ही रिसेंटली ट्रीटेड शादाब खान ऑल्सो, ही हेल्प हिम इन हिज ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि कैसे बोलते हैं अपना, पहले भी वो हेल्प कर चुके हैं, एहसानुल्लाह को भी वो हेल्प कर चुके हैं, और उसके अलावा भी जो है वो उसको सैम को भी उन्होंने मतलब गाइड किया था, सब कुछ किया था। तो ही इज़ बीन अपॉइंटेड एज़ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, डॉक्टर जावेद मुगल। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उनको लाया गया। अभी तक तो बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन सुना है कि ये अपॉइंटमेंट हुई है। तो मतलब अच्छा है अगर किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये, इसलिए क्योंकि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स अ गुड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन टू हेड द मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट। क्योंकि हम देख चुके हैं पहले क्या-क्या हुआ है, कैसे लोगों के मतलब प्लेयर्स के करियर खराब होते हैं इंजरीज़ की वजह से, जो सही नहीं ट्रीट हो। शाहीन शाह अफरीदी अब तक जो है मतलब बस रुल ही रहा है। वो उसकी नी इंजरी की वजह से, और प्लस फिर एहसानुल्लाह का केस तो आपके सामने ही है। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे पहले जो हेड थे डॉक्टर सोहेल सलीम, ही हैड टू रिज़ाइन ट्वाइस फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड एज़ हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट बिकॉज़ ऑफ हिज़ ओन मिस्टेक्स। 2021 में वो पीएसएल में जो वो हो गया था, यहाँ कराची में कोविड का जो प्रोटेक्शन थी वो ब्रेक हो गई थी, तो पीएसएल रोकना पड़ा था, तो उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर अभी उन्होंने लास्ट ईयर फिर रिज़ाइन उनको करना पड़ गया, मतलब अर्ली 2024 में, जब एक इंडिपेंडेंट मेडिकल कमिटी ने ये मतलब कंक्लूड किया कि भाई जो एहसानुल्लाह की इंजरी थी, उसको गलत मतलब डायग्नोस किया गया, गलत ट्रीट किया गया, और सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मतलब वो सीरियस हो गया वो मामला उसके लिए, जो उसको एल्बो इंजरी थी। तो उसके कुछ दिनों बाद फिर उसने डॉक्टर सोहेल सलीम ने रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन आई जस्ट होप कि ये लेके आएँ अगर एक क्वालिफाइड बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तो उसको फिर रखें 2 साल के लिए। जैसे क्यूरेटर को लाए थे ऑस्ट्रेलिया से, उस तरह ना करें कि ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, उसने कहा यार मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको भगा दिया। तो डॉक्टर जावेद मुगल को भी ये लाएँ, तो they should then ensure that he completes his 2-year contract. It will help the players a lot. और फिर खास करके ये बायोमैकेनिक्स की लैब वैब जब फिर से लगेगी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो बिकॉज ही इज ऑल्सो लाइक हेड ऑफ एक्सरसाइज मेडिसिन। तो एनीवे, टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड मतलब अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप फॉलो करते हैं मेरे चैनल को क्लोजली, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएंगे, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।